Hello everyone, welcome to PharmaEase. Here I post videos on pharmacy related subjects which you study on your diploma courses or your bachelor courses in a very simple and easy way. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe my channel. So without any delay, let's begin. So today's video is a requested video as I had got a comment on one of my video to post a topic on sole proprietorship. It is a part of the chapter form a business organization. So before knowing what is sole proprietorship, you should also know what is business and what are the different forms of business organization. So let's begin with the basic introduction. Okay. So what is business? Business is any activity or work that keeps a person engage और बिजी. ऐसा कोई भी एक्टिविटी या वर्क जो किसी आदमी को एंगेज रखता हो या बिजी रखता हो, बेसिकली बेसिक सेंस में या सिंपल सेंस में बिजनेस यही है. बट अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो बिजनेस क्या होता है? Business means all individuals and group activities that direct towards earning money and acquiring wealth through production and exchange of goods or service. What does it mean? मतलब होता है बिजनेस कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो किसी इंडिविजुअल द्वारा किया जाए या किसी ग्रुप द्वारा किया जाए. मतलब अकेला एक पर्सन भी कर सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलकर कोई भी ऐसा वर्क या एक्टिविटी कर रहा है जो वर्क या एक्टिविटी से वो पैसे कमा सकता है, अपना पूंजी बढ़ा सकता है. ओके, वेल्थ इंक्रीज कर सकता है. किस तरह से? किसी तरह का गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करके या एक्सचेंज करके. प्रोडक्शन करना है और एक्सचेंज करना है गुड्स या सर्विस को. ओके, सो इन सारी चीजों से जो पैसे कमाने वाली एक्टिविटीज होती है उसे हम कहते हैं बिजनेस. द मेन एम ऑफ डूइंग एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. तो कोई भी ऐसा एक्टिविटी से अगर हम पैसे कमाते हैं तो इसका मेन उद्देश्य ही ऐसा होता है कि हम इससे प्रॉफिट कमा सके. ऑब्वियसली लॉस के लिए तो कोई काम करेगा नहीं. ओके, सो नेक्स्ट, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली 4 फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट इज सोल प्रॉपर्टीशिप, सेकेंड पार्टनरशिप, थर्ड इज जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड फोर्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, सो आज ये आपका बेसिक 4 फॉर्म्स है. तो आज या मेरे पास जो रिक्वेस्ट आया हुआ है वो रिक्वेस्ट आया हुआ है सोल प्रॉपर्टीशिप के बारे में. सो मैं इसी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी. So let's start with sole proprietorship. First of all, the introduction. It is the simplest form of business organization and is known as one-man business. In such form of business organization, one person is solely responsible for providing capital, for bearing risk of the enterprise, for day-to-day management of the business. So ये जो आपका सिस्टम है सोल प्रॉपर्टीशिप, जिस तरह का बिजनेस है वो आपका सबसे सिंपल फॉर्म है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही आदमी सारा चीज को हैंडल करता है. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन क्या क्या करता है? सो आपका कैपिटल मतलब पूंजी, बिजनेस को स्टार्ट करने में, बिजनेस को रन करने में जो पूंजी लगेगा वो एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबल उसके लिए होगा. एंटरप्राइज में जो भी रिस्क है उसको भी झेलना एक ही पर्सन को होगा, जो आपका मेन ओनर होगा, जो बिजनेस करने वाला ओनर है. ओके, जिसे हम प्रॉपर्टियर भी कहते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टियर भी कहते हैं. और डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो भी आपका वर्क शेड्यूल्स होगा वो सारा मैनेजिंग का काम भी आपका उसी ओनर का होगा. सोल यानी अकेला, अकेला प्रॉपर्टियर, जो अकेला ओनर है उसी का होगा. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो मेन मालिक होगा, उनके अंडर चाहे कितने भी लोग काम करें, बट मेन जो मालिक होगा जिसे हम प्रॉपर्टियर या ओनर कहते हैं वो ओनली वन होगा. यहाँ पे ओनर में कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई भी पार्टनर नहीं होगा ओनर का. एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए केमिस्ट शॉप. ओके, एक केमिस्ट शॉप इस कैटेगरी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है. मतलब ऐसा नहीं कि इसमें पार्टनरशिप नहीं हो सकता है, बट एक केमिस्ट शॉप एक अकेला पर्सन रन कर सकता है. एक रेस्टोरेंट भी आपका, नॉर्मली एक छोटा रेस्टोरेंट, अगर बहुत बड़े रेस्टोरेंट की मैं बात नहीं करूंगी तो एक रेस्टोरेंट भी इसके एग्जाम्पल में आ सकता है, जहां पर आपका एक ही ओनर होगा, एक ही मालिक होगा जो आपका पूरा बिजनेस को हैंडल करेगा. ओके, तो इंडिविजुअल प्रोफेशनल होना ही एक्चुअली इन केसेस में बेहतर होता है. क्योंकि अगर एक केमिस्ट शॉप को चलाने के लिए, एक छोटा सा केमिस्ट शॉप है, मैं होलसेल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, एक छोटा सा केमिस्ट शॉप है, अगर वहां पे 2-3 मालिक होंगे तो ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूजन हो सकते हैं. क्योंकि एक छोटा सा सिस्टम है, उसे रन करने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरह का डिसीजन दे, तो जो लेबर्स काम कर रहे हैं उन्हें कंफ्यूजन हो सकता है. ओके, सो नेक्स्ट, साइलेंट फीचर्स ऑफ सोल प्रॉपर्टीशिप. क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है?
ठीक है, क्या क्या फीचर्स है सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की। फर्स्ट है वन मैन ओनरशिप। The means is the ownership lies with one person only. There is no partner or association involved. यहाँ पे क्या होता है, एक ही आदमी, ठीक है। इसका क्या क्या कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर मैंने तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया कि एक ही आदमी आपका यहाँ ओनर होगा, ठीक है। कोई पार्टनर कोई एसोसिएशन उसके साथ इन्वॉल्व नहीं रहेगा। सेकंड है फुल अथॉरिटी ओवर बिजनेस अफेयर्स। सोल प्रॉपर्टी हैज फुल authority over business affairs. He has to act according to his ability and skill. तो पूरा जो भी बिजनेस अफेयर या बिजनेस का जितना भी पॉलिसीज है, ठीक है, जो भी आपका शेड्यूल्स है वो सारा पर अथॉरिटी, ठीक है, राज जिसे कहेंगे, ठीक है। पूरा राज किसका होगा, जो मेन मालिक है उसी का। वो अपने हिसाब से ही सारा बिजनेस अफेयर्स को संभालेगा और उसे अपने एबिलिटी अपने स्किल के हिसाब से काम करना है। जो उसे आता है जिस तरह से आता है वो उसी तरह से काम करता है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड है लेस फॉर्मेलिटीज। लेस फॉर्मेलिटीज why? A sole proprietorship business can be started without completing much legal formalities. It required that too much sorry if required that too not much load of formalities. Like in a retail shop, it can be started with just a license for drug administration and few permits. इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपके लोग कम इन्वॉल्व रहेंगे ना, तो वहाँ पे फॉर्मेलिटीज भी आपको कम ही करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही मालिक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा फॉर्मेलिटीज, जो लीगल फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क, लीगल वर्क्स जितने होते हैं उतना सारा नहीं रहेगा। क्योंकि अब यहाँ पे आपका मैनेजर तो नहीं होगा कि उसका अपॉइंटमेंट लेटर, उसका एक अपॉइंटमेंट प्रोसीड्यूर हो, फिर उसके अंडर में असिस्टेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा कुछ तो है नहीं। यहाँ पे जो है मेन एक ही ओनर है, उसके अंडर जस्ट स्टाफ से जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होगा। अगर फॉर्मेलिटीज करना भी है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होता भी है, तो बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिटेल शॉप को खोलने के लिए जस्ट ड्रग लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है, और कुछ कुछ परमिशन पेपर चाहिए होते हैं। उससे ज्यादा लोड नहीं चाहिए होता एक छोटा से रिटेल शॉप के लिए। वही अगर होलसेल या कोई बड़ा स्केल में आप बिजनेस करोगे तो वहाँ फॉर्मेलिटीज बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर्सन्स भी और इन्वॉल्व हो जाते हैं, अकेला पर्सन नहीं रन कर पाता उस केस में। ओके, नेक्स्ट इज नो सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इट मीन्स इन सोल proprietorship management rests with the proprietor himself or herself. The proprietor is the manager also. यहाँ पे आपका क्या है, क्योंकि मालिक एक है तो मैनेजर भी वो अकेला ही होगा, ठीक है। यहाँ पे उसके साथ कोई भी और लोग इन्वॉल्व नहीं होगा जो उसका काम मैनेज करे। सोल प्रॉपर्टियर का मतलब ही होता है एक पर्सन ओनर और वही पर्सन मैनेजर भी, मतलब मेन लीडर वही रहेगा, ठीक है। तो उसे सारा चीज अपने ही देखना रहता है। फिफ्थ इज अनलिमिटेड liability. The proprietor is responsible for arranging the necessary capital and assets to run the business smoothly. In case the enterprise faces losses, the private property of the proprietor can also be utilized for meeting the business obligations. Unlimited liability का मतलब, liability मतलब आप लोगों को बता दो कि ये होता है आपका आर्थिक दायित्व, ठीक है, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ओनर, जो ओनर रहेगा उसी के ऊपर रहेगा आपका फाइनेंशियल जिम्मेदारी। तो अगर प्रॉपर्टियर अकेला है तो उसी के ऊपर आपका सारा जिम्मेदारी चला जाता है, जितना भी काम धाम हो, चाहे पैसे का जो भी प्रॉब्लम्स हो या पैसा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो सारा उसके ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, अब बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल कहाँ से, पूंजी कहाँ से लाए, वो उसका जिम्मा हो जाता है, जिससे कि वो बिजनेस को अपना रन कर सके। और अगर किसी तरह का लॉस हुआ तो यहाँ पे क्योंकि ओनर जो है अकेला ओनर है, तो बैंक कर्ज अगर आपको दे रहा है तो कर्ज वसूली के लिए भी आप ही का प्रॉपर्टी को यूज करेगा। पर्सनल जो मालिक रहेगा उसी का प्रॉपर्टी यूज होगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरह का ऑब्लिगेशन या डेप्ट, उधार, ठीक है, अगर बिजनेस में किसी तरह का उधार हो जाए तो इस केस में क्योंकि ओनर अकेला एक ही पर्सन है, तो इस केस में जो ओनर का पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, आपके बिजनेस के डेब्ट्स को चुकाने, ओके, या ऑब्लिगेशंस को चुकाने में। देन केस वैसा जहां पे लॉस वगैरह, ठीक है, उस केस में, वरना तो उधार नहीं होता है। सो ऐसा है कि अगर जरूरत पड़े तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो जाता है, ठीक है। ये आपका एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस में है, वो आपका आगे मैं बताऊंगी। नेक्स्ट इज ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू द प्रॉपर्टियर।
Being the sole owner of the enterprise, the property enjoys all the profits earned and similarly he has to bear the burden of losses by the enterprise. Obviously, ओनर जब अकेला है तो प्रॉफिट का लाभ भी उसे ही उठाना है और जो हर्जाना होगा लॉस का वो भी उसी भरना है। ठीक है, प्रॉफिट अगर हुआ तो उसका फायदा उसे, लॉस हुआ तो उसका हर्जाना भी उसे। ठीक है, क्योंकि उसका कर्ता धर्ता वो अकेला है। ठीक है, स्टाफ जो भी होंगे, वर्कर्स जो होंगे, उन्हें तो बस वो पेड सैलरी पर रखेगा, पर बिजनेस को रन करते हुए जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है वो अकेला उसी का हकदार प्रॉपर्टीयर अकेला होता है। ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रॉपर्टीशिप। क्या क्या एडवांटेजेस है? फर्स्ट इज सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Sole proprietorship is the simplest form, so there is no much burden of legal formalities to start an enterprise, so best for small startup। क्योंकि मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक में बताया हुआ था। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक से इसका आपका कुछ कुछ फायदा और कुछ नुकसान आप लोगों को पता चलेगा। पहले मैंने बताया हुआ है कि ये सिंपल फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एक ही मालिक रहता है, तो इस वजह से क्या होता है कि फॉर्मेलिटीज भी ज्यादा नहीं होता है। तो ज्यादा फॉर्मेलिटीज बर्डन नहीं होने की वजह से जो स्मॉल स्टार्टअप के लिए बिजनेस हो उसके लिए बेस्ट वे है। ठीक है, सोल प्रॉपर्टी सिर्फ आपका एक ही ओनर होना अच्छा है अगर एक छोटा बिजनेस आप स्टार्टअप कर रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि आप छोटा बिजनेस में अगर 2 4 5 लोगों को, मालिक, मैनेजर, बहुत सारे चीज अगर आप रख दोगे तो वहां पे क्या होगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है क्योंकि काम थोड़ा सा है और इतने सारे लोग आ जाएंगे ना, तो एक छोटे से काम को 10 लोग अगर मिलकर करेंगे तो वहां पे आपका क्या हो सकता है कि वहां पर आपका कंफ्यूजन या कॉम्प्लिकेशन ही आ सकता है। Okay, next is owner's freedom to take decision. The owner, that is the property, is free to make all decisions and lead his levers. No other person can interfere or let him down. So क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे ओनर अकेला है तो डिसीजन वही लेगा जो ओनर होगा, जो मैनेजर है, मैनेजर भी वो अकेला है तो डिसीजन सारा लेने का काम उसका अकेले का होता है। और सारे लेबर्स या वर्कर्स जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उसे लीड भी कौन करेगा? वो अकेला करेगा क्योंकि वो लीडर है। आपका क्या होता है, कोई और पर्सन नहीं होने की वजह से कोई और पर्सन ना तो इंटरफेयर कर सकता है और ना ही उसके डिसीजन को झुकला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाई सीक्रेसी। As the business is handled by the proprietor himself, so the secrecy of the business affairs can be maintained. हाई सीक्रेसी, सीक्रेट मेंटेन करना। ठीक है, अगर वहां पर आपका मान लीजिए मैनेज करने वाले लोग या मालिक के साथ पार्टनर में 2 3 लोग रहे तो अंदर का बात बाहर खुलासा होना वो सब नेचुरल रहता है कि कोई आकर के किसी और को बता दिया, कोई जाकर किसी और को बता दिया, इस तरह से बात स्प्रेड होने के चांसेस, रिस्क रहते हैं। ठीक है, सीक्रेट बाहर जा सकता है, लेकिन अगर मालिक एक है, क्योंकि मालिक अपने तरीके से लेबर्स को चला रहा है, लेबर्स काफी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे कभी भी किसी बिजनेस अफेयर्स में, उन्हें ज्यादा पॉलिसीज का पता नहीं रहेगा, जस्ट वो जितना काम कर रहा है उसे उतना का पता रहेगा। ठीक है, पर जो एक्चुअल सीक्रेट्स है सारे मैनेजमेंट वे का जो सीक्रेट है वो जस्ट जो भी ओनर्स रहते हैं उन्हें ही पता रहता है। ठीक है, जो आपका सिस्टम को रन कर रहा है। द थिंग इज यहाँ पर क्योंकि एक ही मालिक है तो वो अपने हिसाब से सीक्रेट को सही तरह से मेंटेन करके रखेगा। ओके, नेक्स्ट इज टैक्स एडवांटेज। इन कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, सोल प्रोपर्टीशिप enjoys certain tax relaxations like the income tax in is one paid once annually in sole proprietorship while twice in corporate business। मतलब क्या होता है आपका इस केस में कि यहाँ पर आपका कुछ कुछ फायदा आप लोगों को मिलता है, कुछ रिलैक्सेशंस मिलता है टैक्स का सोल प्रॉपर्टीशिप में। जैसे कि जो आपका अकेला कोई भी अगर बिजनेस रन कर रहा है, सर्विस पॉलिसी में भी ऐसा होता है जब सैलरी का एक लिमिटेशन होता है, उससे ज्यादा अगर सैलरी कोई अर्न कर रहा है, किसी का सैलरी आ रहा है तो एक इनकम टैक्स कटता है। ठीक है, गवर्नमेंट इनकम टैक्स काटता ही है। तो क्या होता है यहाँ पे अकेला मालिक को जो इनकम टैक्स देना होता है वो साल में एक बार देना रहता है, लेकिन अगर कॉर्पोरेट बिजनेस मतलब आपका जहाँ पर ओनर्स बहुत सारे रहे या फिर पार्टनरशिप या मैनेजमेंट बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे, बिजनेस लार्ज स्केल में रहे, तो उस केस में आपका क्या हो जाता है, कॉर्पोरेट बिजनेस केस में आपको 2 बार देना रहता है इनकम टैक्स। ठीक है, तो डबल आपको पे करना रहता है। तो ये फायदे और भी कुछ कुछ ऐसे रिलैक्सेशन रहते हैं, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज easy dissolution. As it is controlled by sole owner, he can easily dissolve or change the pattern of management anytime or change the capital investment
एट हिज ओन विल। इसका मतलब क्या, डिसोल्यूशन करना मतलब, डिसोल्यूशन आप बेसिकली जानते हो, डिसोल्यूशन मतलब घोल देना, खत्म कर देना, ठीक है। तो खत्म करना, बदलना, ठीक है। अगर एक ही मालिक है तो उसे किसी के साथ डिस्कस नहीं करना होगा, खास किसी के साथ मीटिंग नहीं करना होगा कि मैं ये डिसीजन लूं या ना लूं, मैं ये बदलाव करूं या ना करूं, मैं ये पॉलिसी हटाऊं या रखूं, एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। अगर मालिक एक है तो वो अपने हिसाब से जब चाहे अपना मैनेजमेंट का जो तरीका है उससे बदल सकता है, और जितना वो पूंजी लगा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से वो कम या ज्यादा कर सकता है अपनी इच्छा से, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर अगर आपका काफी सारे लोग आ जाए, ठीक है, तो वहां पे डिस्कशन करना पड़ जाता है। बट ऐसे में सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो काफी लोग रहते हैं तो मीटिंग करना पड़ता है मैनेजर के साथ, या फिर और जो भी असिस्टेंट रहेंगे, सेक्रेटरी रहेंगे, एटसेट्रा, उन लोगों के साथ। पर इस केस में ऐसा नहीं है। देन नेक्स्ट इज मच एफर्ट इन रनिंग बिजनेस। The incentive of greater profit and fear of losses induce the property to work to the best of his ability and capacity. So what is the thing? यहाँ पे आपका ऐसा है कि अगर आपको इच्छा रहेगा कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाओ और आपको डर रहेगा कि नुकसान ना हो, तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि हम मेरे से जितना बन पाए हम उतना काम करें कि हमको लॉस ना झेलना पड़े और हमको फायदा काफी ज्यादा हो। और यही अगर आपका ओनर दो चार रहे ना, तो सबका अपना अपना अलग वे होगा सोचने का। कोई सोचेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई मैनेजर होगा ना वो सोचेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बस अपना पैसा लूंगा, सैलरी लूंगा, चला जाऊंगा। पार्टनर भी अगर होगा तो कुछ पार्टनर काफी एनर्जेटिक रहेंगे, कुछ पार्टनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिजनेस डूबे या जाए या कुछ। लेकिन अगर अकेला ओनर होगा ना तो उसका पूरा तरह से उसका ध्यान, एफर्ट लग जाएगा अपने बिजनेस को सही तरीके से खड़ा करने में। ओके, next is free to contact personally. The sole property is able to establish a personal contact with his customers. ओके, सो एक फायदा ये भी, एडवांटेज ये है कि जब अकेला कोई मालिक है तो वहां पे वो पर्सनली अपने कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। यही अगर दो चार और लोग रहते हैं तो वो मैनेजमेंट का हेड हो जाता है, या फिर पार्टनर रहे तो दो चार पार्टनर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जनरली डायरेक्ट कांटेक्ट कभी कस्टमर्स के साथ नहीं करता है, वो काफी लार्ज स्केल का बिजनेस हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ कभी मालिक आपका कांटेक्ट नहीं करता। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए फ्लिपकार्ट या अमेजन, क्या ये अकेला कोई रन करता है? नहीं। तो आप कभी देखे हो कि आप डायरेक्ट बात कर पाए हो मालिक से? नहीं। आप कस्टमर केयर से बात करते हो, कस्टमर केयर फिर फॉरवर्ड ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई और है, फिर उसके नेक्स्ट कस्टमर केयर के ऊपर मैनेजर होगा, मैनेजर के ऊपर मालिक होगा, बहुत सारा आपका सिस्टम हो सकता है। ओके, तो यहाँ वहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बट सोल प्रॉपर्टीशिप में ये पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका है लेस एक्सपेंडिचर। कंपैरेटिवली इन सोल प्रॉपर्टीशिप मैनेजिंग द एंटरप्राइज इन्वॉल्व्स लेस एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आपका बाकी सारा जितना भी फॉर्म्स है उसके कंपैरिजन में खर्च कम लगता है। एक ही हाथ में अगर सब कुछ हो तो ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से खर्च को लिमिट ही रखेगा, बेफिजूल में खर्च नहीं करेगा। सो दिस इज द रीजन कि लेस एक्सपेंडिचर होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रॉपर्टीशिप। सो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? फर्स्ट है आपके लिमिटेड रिसोर्स। तो सोल प्रॉपर्टी जनरली सफर्स ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट a financial resource, which in turn deters the expansion and development of an enterprise. So कमी होना, लिमिटेड रिसोर्स रहता है, काफी ज्यादा पूंजी तो नहीं रहता। अगर चार पांच लोग मिलकर कर रहे हैं तो कोई कहीं से अरेंज करके मिला जुलाकर काम करते हैं। लेकिन अकेला अगर कोई है तो वो कहीं से उधार लेकर आएगा रिलेटिव से, या अपना जो भी सेविंग्स है उसे लगाएगा, अपना जो भी अर्निंग्स है उसे लगाएगा, इस तरह का चीज होता है, ठीक है। तो सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होने के वजह से किस चीज में रोक लगता है? अपने बिजनेस या एंटरप्राइज को और ज्यादा एक्सपैंड करने में और ज्यादा ग्रो करने में। तो वो स्मॉल स्केल में ही चला पाता है, लार्ज स्केल में चला पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है एक वन पर्सन से। नेक्स्ट इज लिमिटेड एबिलिटी। लिमिटेड एबिलिटी में क्या होता है? इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वन मैन टू look after every aspects of the business, as one man can be expert in one or two field but not in all fields like production, finance, staff management, marketing, etc. इसका मतलब क्या होता है? एक पर्सन आपका हर चीज संभाल कभी नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि एक पर्सन किसी एक चीज में एक्सपर्ट होगा, दो चीज में, भले वो अकेला बिजनेस रन जरूर कर सकता है लेकिन कमी कहीं ना कहीं उसमें जरूर होगा, वो हर एक फील्ड में कभी एक्सपर्ट नहीं हो
हो सकता, बहुत रेयर होगा कि जिसे हर काम आता हो। तो ऐसा केस में क्या हो सकता है उसे प्रोडक्शन या फाइनेंस, स्टाफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें होती है प्रोसेस को रन करने में, बिजनेस को रन करने में, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाता है। ठीक है। Third is unlimited liability. As sole proprietor has unlimited liability, so in case of losses, the private properties of the property will also be used in clearing business debts. ये मैंने आपको साइलेंट फीचर्स में भी बताया था, तो ये एक्चुअली कमी है इसका। ठीक है। उसका अगर दायित्व अकेला, उसका अनलिमिटेड दायित्व उसी का है, अगर ऑनर का ही खाली फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर होता हो, तो उसमें क्या होगा, चलो प्रॉफिट में तो उसका फायदा होगा कि प्रॉफिट वो अकेला ले रहा है, ठीक है, लेकिन कहाँ से पूंजी लाए, वो अकेला जिम्मेदार है उसके लिए। तो उस केस में अगर लॉस हो जाए पर्सन को, तो वो कहाँ से लाएगा, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी फिर चला जाता है उधार चुकाने में बिजनेस का। ओके। Next is limited life of enterprise. The sole proprietor usually run the business on a small scale, but actually it is not by, it is but, but that is a print mistake. But he can't enjoy the benefits of large scale production or buying or selling. Okay. So क्या है, जो अकेला प्रॉपर्टी जब रन करता हो बिजनेस को, तो वो स्मॉल स्केल में ही कर सकता है। मैंने सारे रीजंस दे दिए, तो आप लोगों को पता होगा क्यों स्मॉल स्केल, क्यों लार्ज स्केल में नहीं जा सकता है, वो आप लोगों को पता होगा। अकेला पॉसिबल नहीं है, पूंजी नहीं होगा, अकेले सारा चीज करना मुश्किल होता है, तो छोटे मात्रा में तो कर सकता है, पर लार्ज स्केल में वो प्रोडक्शन करना, बाई करना, सेल करना, सारा चीज लार्ज मात्रा में करना कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज लेस कंट्रोल। देयर इज नो मैनेजिंग पार्टनर्स टू चेक एंड कंट्रोल। यहाँ पे क्या है आपका, क्योंकि कोई और मैनेजर ही नहीं है, ओनर अपने तरीके से सही करे गलत करे अपने तरीके से रन करता है, तो किसी तरह का कंट्रोल नहीं रहता है बिजनेस अफेयर्स में। ठीक है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे कंट्रोल कम है, चेकिंग कम है, कोई मैनेजर नहीं है, प्रोफेशनल मैनेजर जो उसे देख सके। ओके, दिस इज द थिंग। Thanks for watching. I hope that you all found my video very useful and helpful. If you like my video, don't forget to give your responses, as your response inspire me a lot to make more such videos. And don't forget to press the bell icon to get notification update whenever I upload my video. And yes, if you have any queries, doubts or any suggestions, feel free to comment below in the comment section. So thanks for watching. Bye bye.